मम्मी जी ये कौन है ये? पल्लवी, तूने पहचाना नहीं? नहीं ये मम्मी जी कैसे पहचानेंगी, इतना बड़ा घूंघट जो डाला हुआ है। इधर कौन है ये? कौन है क्या? प्राची है। प्राची? प्राची? लेकिन ये प्राची ने कपड़े क्यों बदले हुए और इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला हुआ है? अरे कपड़ों पे कुछ गिर गया था, पानी से साफ किया, कपड़े गीले हो गए। कपड़े सुखाने रख के वेट कर रही थी कपड़े सूखने का। मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने कहा कि भाई कुछ और पहन लो और आ जाओ जल्दी से, मेहमान पूछ रहे हैं। पल्लवी, सब गेस्ट को बुला लो जो उसे आशीर्वाद शगुन जो भी को देना चाहते हैं ना। अब मिस्टर शानी आ गई। प्राची कहाँ है प्राची? ये है ना प्राची? अरे आज इसने क्यों घूंघट डाल रखा है? आज थोड़ी ना इसकी शादी है, आज तो इसका संगीत है ना। एक मिनट। अरे नहीं, अभी नहीं। आधे घंटे के बाद। घूंघट है या कर्फ्यू जो टाइम देकर उठेगा? अरे टाइम की बात नहीं है, मुहूर्त की बात है। अच्छा, पंडित जी ने कहा है कि अभी ग्रहण चल रहा है, आधे घंटे के बाद ग्रहण छूटेगा, तब आप बहू का मुंह किसी को भी बता सकते हो। तब तक बहू का घूंघट नहीं उठाना है। और क्या है ना, ऐसी सब बातों में पंडित जी की बात माननी भी पड़ती है ना। बिल्कुल सही कह रही हो आप, ऐसे टाइम पे बहुओं को बहुत नजर लगती है। प्राची पाँव तो छू सकती हो ना? आओ इनके पाँव छुओ, आशीर्वाद लो। अब प्राची पुत्र उठो, पाँव छुओ। खुश रहो बेटा, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लो आ गए सब। सब गेस्ट उसके लिए पूछ रहे थे तो। और तू अपनी दीदा को तो जानता ही है, इससे पहले कि मेहमान कोई सवाल करे उन्होंने सिड को साड़ी पहना के प्राची बनाया और सबके सामने घूंघट उड़ा के यहाँ लेकर आए। अब बात कर रहे हो आप? मतलब बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन अगर घूंघट पे उठाता तो? घूंघट नहीं हट सकता था क्योंकि अपेरेंटली ग्रहण था। वाओ, वेरी गुड। वैसे दीदा से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऐसा कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आपने पता है कितनी बड़ी दिक्कत कर दी। अब इन्हीं कपड़ों में जब मैं प्राची को देखूंगा ना तो मुझे सिड की शक्ल दिखाई देगी। अब स्कार फॉर लाइफ, अब मैं कैसे देखूंगा प्राची को उसमें? माय सिंपैथीज आर विद यू। क्या हुआ पल्लव, क्या सोच रही हो? नहीं मैं सोच रही हूँ कि जो रिया और मेहका के साथ हुआ वो वापस नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी सेफ नहीं है, एंड नॉट बिकॉज ये हमारे घर की बहू या बेटी है, बट इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट सेफ इन दिस सोसाइटी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें पता लगाना चाहिए बिकॉज ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अरे दीदा गई क्या? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब रिया मीका के साथ थी तो उस पे मुसीबत कैसे आ गई? वो गुंडे उसको। मैं बताती हूँ, आलिया भुजी के आदमी को पैसे चाहिए थे और लिए होंगे कहीं से लाखों रुपए। अब जब चुकाने की बारी आई तो दिमाग में ना गलत काम के ख्याल आने लगे। उनके दिमाग में आया कि मीका को बेच देते, इसलिए उन्होंने आलिया भुजी को बुलाया और वहाँ पर गलती से रिया आ गई। अब जब रिया वहाँ पहुंची तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि उन लोगों का मीका को बेचने का प्लान ऑलरेडी बन चुका है। अब रिया जब आई तो रिया की कुछ तू मैं हो गई तो वो और भड़क गए। इस वजह से उन्होंने रिया को अपने कब्जे में ले लिया और उनका लालच और बढ़ गया। उन्हें लगा होगा कि रिया को भी बेच देते और पैसे कमा लेते, पर रिया ने अपने पैसे खुद ही दे दिए। रिया ने अपनी फिरौती खुद दी? मतलब? अरे वो तो पैसे देके वहां से चली भी गई थी। मीका बेचारी यही सोच रही थी कि इसने अपने आप को बचाने के लिए पैसे दे दिए, मुझे भी बचाने के लिए पैसे दे देती। और रिया पता है क्या बोल के गई कि मैं जा रही हूँ, रखो मेरे पैसे, और मीका को बचाने के लिए इससे पैसे वसूल लेना, इसे बेचकर। यहाँ तक ये भी कह दिया मीका के साथ जो करना है करो, पर वो पैसे नहीं दी। वो मुझे बचा सकती थी लेकिन उसने मुझे। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। और कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। उन गुंडों के मन में लालच आ गया था। उन्हें लगा जो लड़की अपने आप को बचाने के लिए इतने पैसे दे सकती है तो सोचो उसकी फैमिली के पास कितना पैसा होगा। इसलिए उन्होंने रिया को भी किडनैप कर लिया। पर वो तो बच गई ना, पर मैं अभी भी नहीं बच पाई। आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ सेफ हूँ, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी नजर
अभी भी मुझ पर है। हमारी तरफ से एक गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती, शायद वो लोग मुझे गोली मार दे। इन शॉर्ट मैं अभी तो सेफ हूँ, लेकिन तब तक जब तक हम रिया और आलिया को ट्रबल ना दे। मैं अभी जा रही हूँ, लिविंग रूम से यहाँ तक बहुत मुश्किल से आ पाई। नहीं मिहिका, मेरी बात सुनो तुम। प्राची, अभी प्लीज कोई दिलासा मत दो। तब तक उनके चंगुल में हूँ जब तक वो लोग चाहें। और आप अगर उन्हें हराना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उनकी पावर को खत्म करो। मीका, सिड रुको, सिड मेरी बात सुनो। डोंट वरी, मीका सेफ है। मतलब हम है ना, उसे कुछ नहीं होने देंगे, ट्रस्ट मी। मैंने इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया खुद को। कैन अंडरस्टैंड सिड, बट डोंट वरी, बस कुछ देर और। आज रात तक ये है मजबूरी। क्यों ऐसा बोल रही हो? सब ठीक होगा। थोड़ी सी तो राहत की सांस मिली है, ऐसा मत बोलो। ऐसा मत बोलूं। हाँ, ऐसा नहीं बोलती तो क्या बोलूं मैं? हाँ, मैं बोलूं कि मेरी और रणबीर की वेडिंग एनिवर्सरी चल रही है और प्राची की डेथ हो गई, ये बोलूं मैं? सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके। आई फुट नथिंग विल बी ओके। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ रिया? नहीं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे आपको ना समझ में नहीं आ रहा है मेहिका का यहाँ आने का मतलब। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमारा सच सबके सामने पकड़ा जाएगा। अगर उस प्राची की शादी सिड के साथ नहीं हुई ना, तो मैं आपको जितना पॉजिटिव सोचना है, जितनी राहत की सांस लेनी है, ले लीजिए। मैं पॉजिटिव करने जा रही हूँ। रिया वेट, क्या करने जा रही हो तुम? जब करूंगी ना तो आपको दिख ही जाएगा। पर प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट। जिन आदमियों ने मुझे किडनैप करके टॉर्चर किया था ना, प्लीज आप उन्हें पकड़वा दीजिए, कुछ भी करके। आई जस्ट वांट देम अरेस्टेड। अंधा कानून को उन्हें सजा बाद में देगी, पर उससे पहले मैं उन्हें एक जोर का थप्पड़ लगाकर अंधा करना चाहती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ सेफ हूँ, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी नजर अभी भी मुझ पर है, शायद वो लोग मुझे गोली मार दे। ये तो मेरा अपने आप से वादा है कि आज की रात खत्म होते होते मैं बहुतों का भ्रम तोड़ दूंगी। सब सामने आएगा और बहुत से फैसले बदल जाएंगे। साना, आई नीड अ फेवर। हाँ यार, मुझे ना मीका की बहुत टेंशन हो रही है। क्या तुम उसका ख्याल रख लोगी? प्लीज उसे कुछ होने मत देना। आई प्रॉमिस इट। मैं मीका की परछाई बनकर उसके साथ रहूंगी और किसी का भी बुरा साया उस पर पड़ने नहीं दूंगी। थैंक यू। अच्छा हो तुम लोग यहाँ मिल गए। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ? मैं तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहने मेरे काम का जग सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना समझ ना सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना हो कभी कुछ लागे। कितना अच्छा डांस कर रहे हैं दोनों, है ना? मुझे तो दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। अपना बना आपको किसकी जोड़ी अच्छी लग रही है? मुझे तो किसी की भी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ना प्राची रणबीर की, ना सिड रिया की, और ना ही शाहना आर्यन की।
जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कभी नहीं होगा, नेवर एवर। इसे जो हो रहा है उसे होने दीजिए। किसी और के संगीत में किसी और की शादी की शहनाई मत बजाइए। कोरियर बॉय। अरे रणबीर, तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वाटर, कॉफी और स्नैक? हाँ रणबीर, कुछ चाहिए तुम्हें? टी, कॉफी, स्नैक, एप्पल, बनाना, एनीथिंग यू वांट? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए मैं ले लूंगा। इट्स ओके, रिलैक्स। खुद ले लूंगा? क्या हुआ? रिया, क्या हुआ? रणबीर के बाद देख लूंगी। हे रिया, what happened? एकदम से रिया, मुझे रणबीर, तुम रिया को रूम में लेके जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके रिया, इट्स ओके। एक सेकंड, आराम से, इट्स ओके। I mean, जो चाहता ही नहीं था जिसकी शादी रणबीर से हो, वो ये कैसे चाहता होगा कि वो रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है? I mean, कोशिश तो बहुत की तुमने, इसे तो तुमने ये चैलेंज दिया, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है कि रिया को माँ बनने का सुख उसी से मिले जिससे उसे पत्नी बनने का सुख मिल रहा है। और ऐसा कोई सुख तुम्हारी किस्मत में नहीं है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो तमाशा। इसलिए तुमने धमकी दी ना रिया को कि वो डीएनए टेस्ट करवाए, ये जानने के लिए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो रणबीर का है या नहीं। तो टेस्ट हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, सो प्लीज आज के बाद मेरे बच्चे पर कभी सवाल मत करना। नहीं, ये झूठ है, मैं अभी नहीं मानती, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस टेस्ट का रिजल्ट गलत है। मैं अभी यही कहूंगी कि रिया रणबीर के तो क्या, किसी के भी बच्चे की मां नहीं है, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये कब से हम सबको बेवकूफ बना रही है। आई एम वेरी श्योर हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। रिया इज नॉट प्रेग्नेंट। इसने जरूर कुछ किया है जिससे पूरी की पूरी रिपोर्ट बदल गई है। बस प्राची, बंद करो अपना ये नाटक। जितना बोलना था बोल चुकी हो तुम, जितने इल्जाम लगाने थे लगा चुकी हो तुम। अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। इनफ इज इनफ। रिया रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है या नहीं, ये सब बातें तुम ही ने स्टार्ट की थी ना। ये टेस्ट तुम्हारा, टेस्ट पढ़ने वाली डॉक्टर तुम्हारी। अब कोई बकवास नहीं चाहिए तुम्हारी मुझे। अब सिर्फ माफी मांगोगी तुम रिया से। माफी मांगो उससे, उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसके बच्चे पर सवाल पैदा करने के लिए, उसे झूठा ठहराने के लिए, क्योंकि वो सच कह रही है। नहीं, वो झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रही हूँ, और सच बोलने के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी। नहीं जाओगी तुम रिया। तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है, और इस घर की इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्राची को तुमसे माफी मांगनी होगी।
और अगर उसने माफी नहीं मांगी तो सबसे पहले वो मुझे खो देगी। माँ मानती है ना मुझे? एक माँ की इंसल्ट करने पर वो एक माँ को खो देगी। I swear to God, she'll lose me forever. रिया के बच्चे का डीएनए रणवीर के डीएनए से परफेक्टली मैच करता है, मतलब ये बच्चा रणवीर का ही है। इस टेस्ट का रिजल्ट गलत है। मैं अभी यही कहूंगी कि रिया रणवीर के तो क्या, किसी के भी बच्चे की मां नहीं है। अब अगर इसने मुझसे माफी नहीं मांगी ना, तो मैं अपने पेट में रणवीर का बच्चा लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्राची को तुमसे माफी मांगनी ही होगी, और अगर उसने माफी नहीं मांगी तो सबसे पहले वो मुझे खो देगी। मैंने खाना खाने के लिए भेज दिया। इट्स अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन जो सिर्फ फैमिली के बीच में ही और वैसे ही होना चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? क्या मतलब ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, कोई नहीं सुनेगा? कौन सी कॉन्वर्सेशन होने वाली है यहाँ? रिया, ज्यादा मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अनजान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या बात करनी है, तुम यहाँ क्यों आई हो और रणबीर क्या बोल रहा है। नहीं प्राची, मुझे सच में नहीं पता। टेल मी, क्या कहने वाली हो? वो संगीत शुरू होने से पहले मैंने तुम्हें... तुम सीधे सीधे रिया से माफी मांगोगी या नहीं? उसी के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट किया है। हर्ट? तुमने रिया की बेइज्जती की है। यू हैव इंसल्टेड हर। बहुत गलत किया है तुमने रिया के साथ, अपनी खुद की बहन के साथ। फिर सारे लोग इसे प्रेगनेंसी की मुबारकबाद दे रहे हैं और तुम चैलेंज दे रही हो। और वो भी क्यों? क्योंकि रिया ने तुमसे कहा कि तुम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ, तो तुमने भी रिया से कहा कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए। एंड व्हाट हैपेंड? रिजल्ट हम सबके सामने है। सबको पता चल गया कि किसका शक सही था और किसका शक बेबुनियाद। यस, रिया का शक सही था और तुम्हारा शक गलत। रिया रणवीर के बच्चे की मां बनने वाली है। और तुम किसके बच्चे की मां बनने वाली हो? बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट्स पे कर रही हूँ। पहले तुम्हें चैलेंज दिया था, अब तुम्हारी रिपोर्ट्स को चैलेंज कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो रिपोर्ट सही है। उसके लिए तुम्हें एक बार और डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। तुम कहो तो हेल्थ मिनिस्टर से भी रिपोर्ट पे सिग्नेचर करवा दूं, या कहो तो अपनी लॉयल्टी का टेस्ट दे दूं, अग्नि परीक्षा दे दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए एक मामूली सा डीएनए टेस्ट ही काफी। दोबारा से तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। प्लीज। मैं टेस्ट दोबारा करवाने के लिए तैयार हूं। एक बार तो डीएनए टेस्ट करवा चुकी हूँ, सो नाउ आई नो द प्रोसीजर। मुझे पता है कि दोबारा डीएनए टेस्ट कैसे होता है। सोती हुई प्राची को बेहोश करना और बेहोश प्राची से सैंपल लेना और उस सैंपल को अपने सैंपल से बदलकर लैब भेजकर डीएनए टेस्ट करवाना। सब सिंपल है। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज तभी मंजूर होगा जब मुझे तुम्हारी माफी मंजूर होगी। दोबारा चैलेंज तुमने इसीलिए दिया है क्योंकि तुम पहला चैलेंज हार गई हो। और बाय द वे, जिसके लिए तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। सो प्राची, पहले माफी मांगो, और अगर तुमने सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। प्राची, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा अभी सबके सामने मुझसे माफी मांगो, वरना मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। फाइन, I've had enough.
मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। प्राची, मांगो माफी उससे। रिया तुम्हारी बहन है, से सॉरी। प्राची, रिया रणवीर के बच्चे की मां बनने वाली है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सॉरी बोल दो उससे। अगर जानबूझ के नहीं करते तो प्लीज मुझे बता दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। किस मिट्टी का बना हो मतलब? क्या क्या बोले जा रही हो तुम? आई ओके? जब भी तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव नहीं करते। वो लड़की जो तुम्हें पूछती तक नहीं, शी डजंट केयर अबाउट यू, शी डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। तुम उसके पीछे पड़े हो। क्यों? व्हाई? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी दिखती है। बिकॉज आई नो सूरत ही वजह होगी, सीरत तो वजह बिल्कुल भी नहीं। Are you mad, रिया? कुछ भी बोल रही हो तुम। मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ, मैं एक आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे प्राची से प्यार उसकी सूरत की वजह से नहीं हुआ था। अगर मुझे सूरत की वजह से प्यार होता ना तो शायद जब मैंने पहली बार उसको देखा तभी मुझे उससे प्यार हो जाता। लेकिन पहले जब हम मिले थे हम झगड़ते थे, हमारी लड़ाई होती थी। जब मैंने उसकी सूरत के आगे देखा ना, मुझे तब उससे प्यार हुआ। मुझे असल में पता चला कि प्राची कौन है, और उस प्राची को सिर्फ मैं जानता हूं। जिस प्राची को तुम जानते हो ना रणबीर, वो प्राची का एक अलग रूप है, एक मुखौटा है, एक मास्क है जो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने पहनती है। उसका असली चेहरा ना तुमने कभी देखा ही नहीं है रणबीर, और शायद तुम कभी देखोगे ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट ब्लाइंड इन लव। रणबीर देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। आई रियली केयर फॉर यू, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर आई हैव नो ऑप्शन। रणबीर, मुझे आज तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। प्राची तुमसे प्यार नहीं करती। करती है वो। प्राची मुझसे प्यार करती है। प्राची तुमसे प्यार करती है। प्राची तुमसे प्यार करती है। अरे देख लिया मैंने उसका प्यार। प्यार तुमसे, और प्यार की निशानी किसी और से। रिया प्लीज फालतू की बातें मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। रणबीर फालतू की बातें तुम कर रहे हो। अरे उसकी शादी सिड के साथ होने वाली है, और तुम प्राची के साथ प्यार के सपने देख रहे हो। वो सिड के साथ शादी नहीं करेगी। ऐसा उस प्राची ने बोला? नहीं, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। मुझे पता है वो नहीं करेगी, और मैं बस वेट कर रहा हूँ वो एक दिन आके मुझे बोले कि मैं सिर्फ से शादी नहीं करने वाली हूँ, और उस दिन सिर्फ मैं बोलूंगा, और उस दिन तुम सब सिर्फ सुनोगे कि मुझे और प्राची को कोई अलग नहीं कर सकता। समझी? तुम भी नहीं। और तुम देखना, प्राची मेरे लिए रुकेगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एंड यू नो व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्राची के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राची से प्यार है। दैट्स इट। वेल डन। लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, और तुम, अरे तुम अकल के अंधे हो रहे हो रणबीर। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो पता ही नहीं है प्राची ने तुम्हें क्या बोला, या तुमने क्या देख लिया कि तुम्हें लग रहा है कि प्राची सच में तुम्हें प्यार करती है। नो, यू आर रॉन्ग। सच ये है कि प्राची की शादी सिड के साथ होने वाली है। उसके पेट में सिड का बच्चा है, और वो हमें क्लाइंट होटल स्टार शेरेटन में नहीं रुका हुआ। नो सर। देखो एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर ये गलत निकला ना तुम्हारी जॉब जा सकती है। मैंने अच्छे से चेक कर लिया सर, कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं आया है। यानी जो बोला अगर वो सच हो गया ना, तो आई स्वेयर इस बार मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। इस बार मुझे दिख गए ना वो दोनों, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं सिद्धार्थ को तो मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसको मैं। हेलो, कहाँ जा रहे हो रणबीर? कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। रणबीर देखो, प्लीज घर आ जाओ। तुम उन्हें नहीं, खुद को ह्यूमिलिएट करोगे। रणबीर वो दोनों बेशर्म है। तुम्हें लग रहा है उन्हें पकड़ के तुम उन्हें शर्मिंदा करने वाले हो, पर नहीं, तुम उन्हें नहीं, तुम खुद अपने आप को ही शर्मिंदा करोगे। आई एम सॉरी रणबीर, देखो मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती। मैं नहीं देख सकती कि तुम्हारी फीलिंग्स और हर्ट हो रही हैं। लिसन टू मी, जस्ट कम बैक होम। आई टेक केयर ऑफ यू बेबी। रिया मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में हूँ, उनका पीछा कर रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फोन रखो। रणबीर कट कर दिया, चलो करने दो कट। मुझे कट करके अगर तुम उनका रास्ता कट करने वाले हो, तो यू नो व्हाट रणबीर,
तो मेरा फोन एक बार नहीं 10 बार कट करो। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट यू नो व्हाट, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सोच के कि तुम प्राची के साथ क्या करने वाले हो। अब देखो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया। मैंने प्राची से माफी मंगवा ली और इस बार रणबीर तुम्हारी बारी है। और मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए एक माफी काफी नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार तुम्हें जिस जगह चोट लगी थी ना, इस बार उसी जगह एक और चोट लगने वाली है। जितना दर्द रणबीर को होगा उतनी सजा उस प्राची को मिलेगी। रणबीर तो बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा गुस्सा उस प्राची पे निकाल देगा, और पिछली बार की तरह इस बार भी मिशन होटल इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। मुझे को सब बताती हूँ। रिया प्लीज अभी नहीं बात कर सकती, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। नहीं नहीं बूजी, लिसन टू मी, आपका आइडिया काम कर गया। वी आर विनिंग बूजी। मैंने रणबीर को कहा कि प्राची और सिड दोनों एक साथ होटल गए हैं। मिहिका क्या लगा हमने उसे मार दिया? नहीं, जिंदा है। और जिंदा इसलिए है क्योंकि हमें उसकी असली कीमत पता है। देख क्या रही हो? तुम राठी के भाई हो? हाँ। छोड़ूंगी नहीं उसे, धोखा दिया है उसने मुझे। क्या धोखा दिया है? तुमने पैसा देके मुझे खरीदा और इन्होंने तुमसे ज्यादा पैसा देके मुझे अपनी तरफ कर लिया। और हम सब झूठ के नहीं होते हैं, हम तो सिर्फ पैसों के होते हैं। तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब मैं इन्हें पैसे दूंगी। अब चाहे आप पैसा दो चाहे ये दें, हमें तो पैसों से मतलब है। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन ये पैसे ना तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। मे आई हेल्प यू सर? यस यू मे हेल्प मी। एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, उसका रूम नंबर बता सकती हैं आप मुझे? सॉरी सर, मैं आपको डायरेक्ट रूम नंबर नहीं बता सकती। मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप उनसे मिलने आए हैं। अगर वो हाँ करेंगे देन आई विल गिव यू द रूम नंबर। आपको कभी किसी ने ये बताया कि जब आप मुस्कुराती हैं तो सिर्फ आप चेहरे से नहीं मुस्कुराती, आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं? एक्चुअली मैम देखिए, ऐसा है कि जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ ना, उसको पता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए ना एक सरप्राइज हो, इसीलिए अगर आप उसको फोन करके बता देंगी तो पूरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। वो एक लड़की के साथ आया प्राची, वो जो लड़की है वो उसकी फियांसे है। भाई मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप पहचान जाएंगे। वैसे तो इतनी खूबसूरत है कि एक बार देख ले तो भूल नहीं सकता आदमी, बट स्टिल ये देखिए, ये है प्राची। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये इतनी खूबसूरत है कि कोई ने एक बार देख ले तो भूल नहीं सकता। यस, और इन्हीं की तरह अगर कोई इंसान आपको एक बार देख लेना तो कभी नहीं भूल सकता। मैं तो नहीं भूल पाऊंगा। तो बताइए कि रूम नंबर कहाँ है इनका? पर सर जिनकी आप फोटो दिखा रहे हैं वो यहाँ नहीं है। ओह मैं समझ गया, उन्होंने आपको मना किया ना किसी को भी बताने से। आई अंडरस्टैंड, बट आप समझ नहीं रही है, मेरा ना उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, और वो है आप। मुझे लग रहा है, क्योंकि पता है जितना खूबसूरत आपका चेहरा है ना, उतना ही खूबसूरत दिल भी है। तो प्लीज चेक कीजिए और बताइए। थैंक यू। देखिए, क्या नाम बताया आपने? सिद्धार्थ और प्राची। सॉरी सर, सिद्धार्थ और प्राची के नाम का यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। क्या बात कर रही है, वो 1-2 घंटे पहले ही आई है। प्लीज देखिए ना, एंट्री होगी। सर मैं पूरे दिन का चेक कर रही हूँ, लेकिन सिद्धार्थ और प्राची के नाम से यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। एक बार मैं देख लूं? श्योर। थैंक यू। I'm so sorry। सच में नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी। और आपको कभी नई जॉब की जरूरत होगी ना तो मुझे फोन कीजिएगा, ये मेरा कार्ड है, लीजिए। जॉब? ऐसे सबकी मदद करती रहेंगी आप तो एक दिन पकड़ी जाएंगी। पकड़ी गई तो शायद जॉब से निकाल दी जाए, और अगर आप बाय चांस जॉब से निकाल दी जाए तो आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको एक नई जॉब दे दूंगा, क्योंकि अच्छे इंसानों के साथ अच्छा होना चाहिए।